अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसके 5 टाइप्स हैं। आज हम इसकी वीडियो में जो है 3 टाइप्स इसकी मज़ीद पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और आखिर में जो हम पढ़ेंगे वो होगी कंडीशनल ऑपरेटर। ये 5 जो ऑपरेटर है उसमें हमने 2 पढ़ ली थी और आज की वीडियो में हम 3 मज़ीद पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। XOR, लॉजिकल XOR ऑपरेटर्स। नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की 4 टाइप्स हैं, वो हम अभी इम्प्लीमेंट उसकी करेंगे। PHP में हम उसको किस तरह अपने उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PHP का कोड लगेंगे हम, और उसके बाद हम उसका लिखने के बाद आपने सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल लेने के बाद ए हम असाइन करेंगे उसको हम वैल्यू दे देंगे 0। और उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे बी, और उसको भी हम असाइन करेंगे 10। और उसके बाद जो सबसे पहले हमारा आप ऑपरेटर है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा एंड ऑपरेटर। तो इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर वेरिएबल ए एंड और डॉलर वेरिएबल बी। इसके बाद हम इसकी कंडीशन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इको। अब इसमें हमने लिखना है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगर ये इम्प्लीमेंट होगा, इफ़ की कंडीशन अगर ये दोनों एंड ऑपरेटर के थ्रू होंगे तो हमारे पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हमारे पास एल्स की कंडीशन होगी। एल्स की कंडीशन में हम लिखेंगे इको आइदर ए और बी इज फॉल्स। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखें आइदर ए एंड बी आर फॉल्स, क्योंकि दोनों एंड ऑपरेटर के थ्रू नहीं है, इसलिए ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। अगर ये कंडीशन हम इसको 10 कर देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, देखते हैं हम फिर क्या अप्लाई कर रहे हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्योंकि दोनों एंड ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना हमारे पास तरीका है एंड ऑपरेटर। अब सेम इसी तरह जो हमारे पास है वो और ऑपरेटर है, उसका भी सेम इसी तरह ही है। इसको हम कर देते हैं कमेंट। उसके बाद हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल को हम असाइन करेंगे 0, और उसके बाद एक और वेरिएबल बी का, इसको हम असाइन करेंगे 10। इफ़ की कंडीशन लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर ए नॉट। ये जो नॉट के जो साइन है वो आपको कीबोर्ड में एंटर के ऊपर आपको नज़र आएगा, आपने शिफ्ट के साथ उसको क्लिक कर देना है, डॉलर बी। उसके बाद हम इसके कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इको में हमने लिखना है आइदर ए और बी इज ट्रू। और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमारे पास एल्स की कंडीशन होगी, इको बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आइदर ए और बी आर ट्रू, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों और ऑपरेटर के कंडीशनल को ये वाली कंडीशन इसमें जो है ना अप्लाई हो रही है, बोथ ए और बी आर ट्रू। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 10, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है बोथ ए और बी आर ट्रू। वो इस कंडीशन की अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि एंड ऑपरेटर यहाँ यूज़ हो रहा है, और सॉरी और ऑपरेटर यहाँ यूज़ हो रहा है, इसलिए वो कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो रही। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वन है, सेकंड वन हम इसमें करेंगे फर्स्ट वन हमारे पास एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर, और उसके बाद जो हमारे पास अप्लाई होगा वो हम करेंगे नॉट ऑपरेटर। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ए असाइन करेंगे, उसको 0, BO 10, और इफ़ की कंडीशन हम लगाएंगे डॉलर ए से पहले आपने एक्सक्लेमेशन मार्क जो नॉट ऑपरेटर का है, डॉलर ए फिर आपने लिखना है। और उसके बाद इसकी कंडीशन स्टेटमेंट आपने लिखनी है इको test1
इज़ ए इज़ ट्रू हम इसमें लिखेंगे ए इज़ ट्रू। और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमारे पास एल्स की कंडीशन होगी। एल्स की कंडीशन में हम लिखेंगे और इको एल्स की कंडीशन में हमने लिखना है ए इज़ फॉल्स। अब इसको भी आउटपुट हम देख लेते हैं। आउटपुट इसका किस तरह, जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ए इज़ ट्रू, क्योंकि ए इज़ ट्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि वो नॉट ऑपरेटर है। और इसको हम कर देते हैं, जैसे हम 10 इसको करेंगे तो आप देखते हैं अब क्या इसको शो कर रहा है, ए इज़ फॉल्स। वो अब बता रहा है क्योंकि ए इज़ फॉल्स है इसलिए उसकी कंडीशन ये वाली नॉट ऑपरेटर है। इसके बाद जो हमारे पास है सेकंड वन, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम प्लस माइनस जो दो साइंस होगी, दो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर प्लस माइनस को हमने दोनों साथ करने हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट अप्लाई होती है। और प्लस माइनस या माइनस इक्वल, ये डिवाइड इक्वल, और ये जो डबल साइन होते हैं उसको हम किस तरह अप्लाई, दोनों साथ में हम किस तरह कर सकते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गई कमेंट। और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे $a, उसको हम असाइन करेंगे 30। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे b का, उसको हम असाइन करेंगे 20। और उसके बाद हमने लिखना है $c, क्योंकि इन दोनों का हमने निकालना है, $a प्लस $b इको वैल्यू ऑफ c इज़ $c। लास्ट में हमने सेमी कॉलम। अब जैसे पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, डॉलर वैल्यू ऑफ c इज़ 50, क्योंकि 30 और 20 50 आ रहा है। सेम इसी तरह हम कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इसमें हमने कोई डबल वैल्यू असाइन करनी है, डबल साइन डबल, जैसे प्लस है, प्लस को हमने इक्वल में शामिल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर यहाँ काम आता है। और उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड वन हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह यूज़ होता है। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हमने डॉलर वेरिएबल a लेना है और उसको हमने असाइन करना है 10। उसके बाद $b, उसको हमने असाइन करना है 20। और उसके बाद जो हम कंडीशन लिखेंगे, डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, $a ग्रेटर देन साइन, $b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, $a जो कॉलम का साइन है वो कर देना है, $b लास्ट में हमने सेमी कॉलम लगा देना है। इसके बाद हमने इको लगानी है, इको वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ डॉलर, क्योंकि रिजल्ट हमने उसको नाम दिया था रिजल्ट, लास्ट में सेमी कॉलम। वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ 20, क्योंकि वो रिजल्ट इसकी 20 बता रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पहले लेस देन ग्रेटर देन किया, फिर उसको हमने कॉलम साइन अप्लाई किया, फिर उसके बाद ये वाला रिजल्ट इसका आया। अब इसके बाद हम इसको लेस देन साइन भी कर सकते हैं। लेस देन साइन हम किस तरह कर सकते हैं, या हम देखते हैं यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, और सब इसकी इसी तरह से होगा, वेरिएबल इज 10 और इसकी वेरिएबल को हम कर देते हैं $b इज 20। कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे, डॉलर रिजल्ट इक्वल स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, $a $b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, क्वेश्चन मार्क, $a $b। इसके बाद हमने इको लगा देनी है, इको में हमने वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज $रिजल्ट। इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट इसका भी 20 आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसका 20 है। और इसकी वैल्यूज़ हमने किस तरह पुट की है, वैल्यूज़ हम एक दफ़ा देख लेते हैं, 10 और 20। इसका भी रिज़ल्ट सेम इसी तरह आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ लगाया है ग्रेटर देन और यहाँ भी ग्रेटर देन। अगर यहाँ हम कर देते हैं लेस देन, तब देखते हैं क्या आ रहा है, 20। पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ 10, वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमने उसकी सिंटैक्स उसकी चेंज कर दी। तो ये हमारे पास जो क्लास है ये ऑपरेटर्स की थी,
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आप मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जितनी वीडियोस हों आपको आसानी पहुंचती रहे। तो ये हमने पढ़ी ऑपरेटर्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।